अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है उस वक़्त जब इमाम जहरी क़िरात करे तो सूरह फातिहा के आखिर में गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन के बाद इमाम और मुक्तदी दोनों को बुलंद आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस मसले में सहाबा का इजमा था कि वो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे। इसके लिए दलील सुने। इमाम अता बिन अबी रुबा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान सुनन कुबरा बहकी और किताब सकात इब्न हबान के अंदर मौजूद है कि अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने इस मस्जिद में 200 सहाबा कराम को, यानी बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद बैतुल्लाह के अंदर, खाना काबा के अंदर 200 सहाबा कराम को पाया कि वो इमाम के गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन पढ़ने के बाद आमीन कहते थे, जिससे मस्जिद गूंज जाती थी। इसी तरह इमाम शाफी किताबुल उम के अंदर लिखते हैं और इमाम बहकी सुनन कुबरा बहकी के अंदर लिखते हैं कि अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और इनके बाद वाले आइम्मा को मैं सुनता रहा हूँ कि वो आमीन कहते थे और इनके पीछे वाले भी आमीन कहते थे, यहाँ तक कि मस्जिद गूंज जाती थी। तो मेरे भाइयों, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह जिसने 200 सहाबा को बैतुल्लाह में बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हुए सुना है, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके बाद वाले जो इमाम काबा थे उनको कहता मैं सुनता रहा हूँ कि वो बुलंद आवाज़ से इमाम और मुक्तदी आमीन कहते थे। तो इसी तरह ये क्यों कहते थे कि सही बुखारी, मुस्लिम और मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा बिन ज़ंबी, उसके पिछले साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और मुस्लिम में है कि फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। इस हदीस के बारे में इमाम शाफी, इमाम इब्न ख़ुज़ैमा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, तमाम मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बाब बांधे हैं और कि इमाम और मुक्तदी को बुलंद आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। और क्योंकि आमीन को इमाम की आमीन से मुअल्लक रखा है, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। तो अगर सीरी आवाज़ में जिस तरह ज़ोहर असर की नमाज इमाम पढ़ाता है तो उसकी आमीन समझ में नहीं आती। अगर इस तरह आहिस्ता आवाज़ से इमाम आमीन कहेगा तो मुक्तदियों को वो सुनाई नहीं देगी। इसलिए इमाम की आमीन को मुक्तदी की आमीन से मुअल्लक रखा है। इमाम बुलंद आवाज़ से आमीन कहेगा तो मुक्तदी सुनकर उस वक़्त फिर आमीन कहेंगे, और जब इन दोनों की आमीन में और फरिश्तों की आमीन में मुवाफ़क़त होगी, एक ही वक्त में अदायगी होगी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, सुनन कुबरा बहकी के अंदर, किताब सकात इब्न हबान के अंदर, किताबुल उम इमाम शाफी, इन किताबों के अंदर अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि मैंने सहाबा को 200 सहाबा को बैतुल्लाह के अंदर देखा, जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन कहते तो इमाम व मुक्तदी आमीन कहते बुलंद आवाज़ से, उनकी आमीन की वजह से मस्जिद गूंज उठती थी। मुसन्नफ़ इब्न अबी शेबा के अंदर है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 187 में, कि इकरमा रहमतुल्लाह, ये भी ताबी और मक्का में रहते थे, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन कहता तो आमीन कहते और मुक्तदी भी आमीन कहते, मुक्तदियों की आमीन से मस्जिद गूंज उठती थी। तो मेरे भाइयों, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह, इकरमा रहमतुल्लाह दोनों मक्का में रहते थे और दोनों फरमाते हैं कि मक्का के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, खाना काबा के अंदर इमाम जब गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन कहते तो मुक्तदी आमीन कहते और मस्जिद गूंज उठती थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उसके बाद वाले जितने आइमा हैं, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह कहते हैं हम उनको सुनते रहे हैं, सभी
बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे और मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे। तो मेरे भाइयों, इस बारे में अबू हुरैरा से हदीस अलग से भी हैं, अबू हुरैरा बुलंद आवाज़ से और सुनन कुबरा बहकी के अंदर, तिरमिज़ी, अबू दाऊद के अंदर हदीस है। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला से हदीस है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो आपने गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन के बाद बुलंद आवाज़ से आमीन कही, और मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा। और इसी तरह दूसरी जो हनफी हदीस बयान करते हैं वो भी वाइल बिन हुजर से बयान करते हैं। वो कहते हैं वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन पर। जब अल्लाह के रसूल ने गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहा तो वाइल बिन हुजर कहते हैं मैंने सुना अल्लाह के रसूल ने आमीन कही और अपनी आवाज़ को पस्त किया, पस्त करते हुए आमीन कही। तो मेरे भाइयों, ये दोनों जो हनफी कहते हैं आमीन कही और पस्त आवाज़ को पस्त किया, तो ये भी बुलंद आवाज़ से आमीन की दलील है। और जिसमें बुलंद आवाज़ से आमीन कहने के अल्फाज हैं वो भी जहर की इलामत है। क्यों? मुक्तदी ने इमाम की आमीन को सुना तभी तो वो कहता है कि आमीन कहा और आवाज़ को पस्त कर किया, ऐसा आवाज़ से कहा। तो इतनी आवाज़ से कहा कि मुक्तदी पिछली साफ में वाइल बिन हुजर को अल्लाह के रसूल की आमीन सुनी। तो मेरे भाई, जो वो दलील पेश करते हैं उससे भी बुलंद आवाज़ से आमीन का कहना ही साबित है। तो मेरे भाइयों, इनमें बहुत सारी अहादीस हैं, सहाबा से आती हैं, और इसकी हकीकत मौलाना सिराज अहमद हनफी फरमाते हैं बुलंद आवाज़ से आमीन कहने की अहादीस ज़्यादा भी हैं और सही भी हैं। शरह तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 273 में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हनफी मदारजुल नबुव्वा जिल्द 1 सफ़ा 401 के अंदर फरमाते हैं सूरह फातिहा के इख्तिताम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। जहरी नमाज में जहरी आवाज़ से और आहिस्ता सिरी नमाज में आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहते थे, और आपकी मुवाफ़क़त में मुक्तदी भी आमीन कहते थे। मुक्तदियों और कहते हैं कि बुलंद आवाज़ से आमीन कहने की बहुत सी अहादीस मरवी हैं। इस तरह इमाम शुकानी रहमतुल्लाह फरमाते आमीन की मुखालफत, बुलंद आवाज़ से आमीन की मुखालफत करने वालों के पास एक भी सही दलील नहीं है। तोहफ़तुल ज़ाकिरीन सफ़ा 120 में इमाम शुकानी फरमाते हैं। मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी फरमाते हैं इंसाफ की बात तो ये है कि दलील की रूह से आमीन बिल जहर कवी है। तालीकुल मुमजद हाशिया आला मोता इमाम मालिक सफ़ा 105 के अंदर लिखते हैं। तो मेरे भाइयों, तकरीबन कुतुब सित्ता के तमाम इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, उन्होंने बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे नमाज के अंदर सूरह फातिहा के एंड पर। और इसी तरह इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल, इसहाक में राहवे वगैरह भी बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे। सूरह फातिहा के आखिर में गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ने के बाद इमाम और मुक्तदी दोनों बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे। पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें तौल लिखते हैं कि इमाम और मुक्तदी को जहरी नमाज में बुलंद आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।